नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज मैं आपको लहसुन के आयुर्वेद में बताए गए औषधि गुणों के बारे में बताऊंगा। लहसुन को किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। लहसुन या गार्लिक, जिसको अंग्रेजी में गार्लिक बोलते हैं, आयुर्वेद में रसोन बोला गया है। रसेन उनो संस्कृत शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अम्ल रस से रहित। आयुर्वेद अनुसार 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। या अम्ल यानी खट्टा, तो इसमें अम्ल रस के अतिरिक्त बाकी 5 रस होते हैं। आयुर्वेद में एक आंवला और ऐसा फल है जिसमें 5 रस होते हैं। आंवले में लवण के अतिरिक्त बाकी 5 रस होते हैं। तो लहसुन या गार्लिक, इसका बॉटनिकल नेम है एलियम सटाइवम। इसमें विटामिन B1, B6, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा लहसुन को जब छिलते हैं या क्रश करते हैं तो तीखी गंध आती है। वो तीखी गंध इसके सल्फर के कंपाउंड्स के कारण आती है। जो सल्फर से कंपाउंड जितने ज़्यादा होंगे उतनी तीखी गंध होगी, और जितनी तीखी गंध होगी उस लहसुन की उतनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होगी, क्योंकि जिसकी मेडिसिनल वैल्यू सल्फर कंपाउंड्स के कारण होती है। इसमें एक एलिसिन नामक उड़नशील तेल होता है जो कि गर्म करने पर लहसुन को नष्ट हो जाता है। इसीलिए लहसुन को कच्चा लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि गर्म करने पे इसके जो उड़नशील तेल होते हैं, सल्फर के कंपाउंड होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और वो नष्ट होंगे तो मेडिसिनल वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। इसलिए कच्चा लिया जाता है। तो इसके उपयोग क्या क्या है? इसका सबसे अच्छा उपयोग है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। कोलेस्ट्रॉल आप सभी लोगों ने सुना होगा, 2 टाइप का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है जिसको। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, और बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को बोलते हैं। जो इस लहसुन में जो एलिसिन नामक सल्फर कंपाउंड होता है, ये LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, जिससे कि भविष्य में होने वाली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती हैं या हृदय रोग होते हैं उनको होने की संभावना कम करता है। और LDL कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हृदय रोग होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लिया कैसे जाता है? कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 2 कच्ची कली, एक बल्ब में 10 से 15 कली लहसुन की होती है। 2 कच्ची कली लहसुन की सुबह उठ के खाली पेट लिया जाता है। कम से कम 2 महीने या 2.5 महीने लेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट देखने में मिलेगा। तो इसको अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो सुबह खाली पेट उठ के 2 कली डेली खाएं। दूसरा उपयोग है इसका ब्लड प्रेशर के लिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसको कच्चा, जैसे कोलेस्ट्रॉल के मरीज खाते थे, ये 2 कच्ची कली सुबह उठ के वैसे ही खाना पड़ेगा। तीसरा उपयोग है शुगर के मरीजों के लिए। अगर आपका टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको 2 कच्ची कली लहसुन की सुबह उठ के खानी पड़ेंगी। काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज में, तो उसमें हेल्पफुल है क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसका एक और उपयोग है कोल्ड और फ्लू में, या ठंड के कारण जो बुखार आ जाता है उसमें लहसुन को हल्का सा भून लें, क्योंकि अगर कच्चा लहसुन होगा तो गले में हो सकता है कि इरिटेशन हो। तो कच्चे हल्का ज़्यादा ना भूनें, क्योंकि मैंने बताया था सल्फर कंपाउंड नष्ट हो जाएंगे। हल्का सा भून के इसको शहद के साथ लें। इसका और उपयोग है कि पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, या आपको दस्त हो जाते हैं, क्योंकि जो लहसुन है एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसलिए जो अमीबिक दस्त हो जाते हैं, अगर कम दस्त हैं या हल्का माइल्ड जो है, ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, तो उसमें अच्छा रिजल्ट देगा। इसका और उपयोग क्या है? इसका उपयोग वेट लॉस करने में अच्छा उपयोग है। अगर भार आप घटाना चाहते हैं तो रोज सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के और 2 कली कच्ची लहसुन की क्रश करके लें, निश्चित रूप से लाभदायक होगा। इसका एक नाखून अगर आपके पीले हो जाते हैं तो पीले नाखूनों में इसको लगाया जाता है। तो हफ्ते में 2 दिन पीले नाखून में इसका लहसुन का पेस्ट बना के लगाएं तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसका एक और उपयोग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है लहसुन में, जो तो इसकी वजह से जॉइंट पेन में अगर हम तेल गर्म करके लगाएं तो काफ़ी लाभदायक होता है। इसका यूटीआई में अच्छा रिजल्ट है। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या मूत्र नली में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है वो बार बार होता है, तो उसको रोकने के लिए 2 कच्ची कली लहसुन की डेली खाएं सुबह खाली पेट, तो वो उसमें लाभदायक होता है। एक और उपयोग आपने सुना होगा कि प्राचीन ग्रीस में जो ओलंपिक गेम होते थे तो उनके प्लेयर को लहसुन का पेस्ट खिलाया जाता था, क्योंकि उससे उनकी थकान उतर जाती थी। तो इसलिए थकान उतारने के लिए भी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप ज़्यादा काम करके थक गए, 1 या 2 कच्ची कली लहसुन की चबा लें, अच्छा रिजल्ट मिलता है, बशर्ते आपको इससे ज़्यादा गैस ना बनती हो या एलर्जी ना हो। इसका सल्फर कंपाउंड होने के कारण चर्म रोगों में भी उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें सल्फर के कई या गंधक के काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो मुहासों में या चर्म रोग कोई हो गया तो हल्दी में इसका लेप मिला के लगाएं, अगर आपको एलर्जी ना हो लहसुन से। तो इसको किसको नहीं लेना चाहिए? लहसुन को जो अल्सर के मरीज हैं वो ना लें, क्योंकि ये जलन कर देगा, या जिनकी सर्जरी होने वाली है या ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं
वो ना लें क्योंकि ये क्लॉटिंग को डिले करता है। या गर्भवती महिलाएं ना लें, या जिनको इससे एलर्जी या स्किन में रैश हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, वो लहसुन का ना लें। और तो आप सभी जनमानस में ये लहसुन के कॉमन उपयोग को बताएं। धन्यवाद।